हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? आज सुबह सुबह एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज एक डीएफ का था कि मैम 2 दिन से आपकी आवाज़ नहीं सुनी, आज अपनी आवाज़ सुना दीजिए। तो बिल्कुल छोटा सा ही सही, बहुत प्यारा सा मैसेज मैं लेके आई हूँ, बट वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग को मैं ज़्यादा नाराज़ कर भी नहीं सकती। तो वीडियो है, मेरा टॉपिक टेलीपैथी। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि हम जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड विद द टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर ट्विन फ्लेम, क्योंकि हम लोग सेम सोल ब्लूप्रिंट है, सेम सोल है। तो हमारे बीच में वो जो कॉर्ड्स जुड़े हैं, अब ऑलरेडी टेलीपैथी हमारे बीच में होती रहती है। वहाँ क्या चल रहा है हमें पता चलता रहता है। यू इवन डोंट रिक्वायर टू नो द एनर्जीज, ठीक है। बट फिर भी हम रीडिंग्स पे, एनर्जीज पे डिपेंडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि हमें मैसेजेस मिल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि ज़्यादातर जो डीएफ्स होती हैं, जिन्हें ये गिफ्ट शायद ब्लेस्ड नहीं है या उन्हें एक्सेस करना नहीं आता है। तो लेट मी हेल्प यू। ज़्यादातर डीएफ्स होती हैं वो लॉजिकल होती हैं, उनको तो यही कंफर्म नहीं होता कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं, इन 2-3 में से कौन सा मेरा ट्विन फ्लेम है, मैं इस जर्नी पे हूँ कि नहीं, या ये इनर वर्क मेरे लिए हेल्प करेगा कि नहीं। इनर वर्क भी लेने के पहले आप लोग 10 बार सोचते हो, 10 चैनल घूमते हो, एंड देन यू डिसाइड कि ओके भैया बहुत टाइम बर्बाद कर लिया है, अब इनर वर्क करना है। तो जो ये होता है हमारी ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम, हमारी लॉजिकल इशू, लॉजिकल माइंड। तो ऐसे जो डीएफ होते हैं या ऐसे ट्विन फ्लेम जो होते हैं, वो इस टेलीपैथी के गिफ्ट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ये एक दुर्भाग्य की बात है। बट हम क्यों पीछे रह जाएं? तो लेट मी हेल्प यू कि ये टेलीपैथी जो लोग एक्सेस कर पाते हैं वो कितने ब्लेस्ड होते हैं, एंड उसके बाद हमें क्या करना है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि जब टेलीपैथी आपके बीच में होती रहती है तो यू ऑलवेज फील स्टे कनेक्टेड, कि आप भले ही सेपरेशन में हो बट आपको लगता है कि हाँ भाई हम लोग इट्स एन इल्यूजन, हम लोग सेपरेटेड नहीं हैं, हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, हम कनेक्टेड फील करते हैं। और एक भरोसा होता है कि ठीक है, अभी कुछ टाइम बीइंग के लिए हम लोग सेपरेट हुए हैं, इसको हम लोग प्रिपरेशन फेज कहते हैं, वो वापस आएंगे। एक बिलीफ होता है, और उस बिलीफ के आधार पे हम इनर वर्क करते हैं कि वाई टू वेस्ट अवर टाइम, हम अपना काम करें, अपना इनर वर्क करें, वो तो आ जाएंगे, क्योंकि टेलीपैथिकली आपको सब मैसेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ के एक इल्यूजन जो होता है कि हम अब परमानेंटली अलग हो चुके हैं, वो ज़िंदगी से जा चुका है, वो वॉन कर चुका है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। इस दर्द से, इस झूठ से हम बाहर रहते हैं, हम अवेयर रहते हैं कि नहीं, ये कुछ टाइम बीइंग के लिए है, वो बिल्कुल आएंगे। तो कितना बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, वी आर ऑलरेडी टुगेदर, हम साथ में ही हैं, और हमें जब हम साथ में ही हैं तो हमें उनको 3D में चेज़ नहीं करना पड़ता है। मतलब अगेन डिटैचमेंट की प्रॉब्लम जो जिन लोगों को होती है, वो उनको इसलिए होती है डिटैचमेंट प्रॉब्लम, क्योंकि वो 3D में चेज़ करते हैं। 3D में चेज़ क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनको 5D में एक्सेस नहीं कर पाते हैं, उनसे कनेक्टेड फील नहीं कर पाते। तो उनको लास्ट सीन देखना है, क्या चल रहा है। तो ये अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपकी लॉजिकल थिंकिंग दर्शाता है कि आप इस गिफ्ट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, अनलॉक नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, चेजिंग इसलिए बढ़ जाती है। तो टू अवॉइड चेजिंग, जब आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो, हम भगवान से कैसे कनेक्टेड रहते हैं 5D में, तो अगर आप कनेक्टेड हो अपने डीएम से, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि चेज में वो 3D में क्या कर रहा है, वो कहाँ घूम रहा है, वो किसके साथ है। ठीक है, तो वो चेजिंग नहीं होती है कि। और दूसरी चीज़, जब हमारी 5D में बात होती रहती है तो वी फील लाइक वेरी क्लोज टू ईच अदर। ऐसे लगता ही नहीं है। बहुत से लोग बताते हैं कि मैम हमें बैक कांटेक्ट पे तो बिल्कुल भी नहीं हो, उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, नहीं तब भी मुझे फील होता है कि हम साथ ही में ही हैं। तो ये जो क्लोजनेस जिन जिन लोगों को फील होती है, बिकॉज दे आर ब्लेस्ड विद द टेलीपैथी। ठीक है, वो ब्लेस्ड हैं इस चीज़ से, इस गिफ्ट से वो लोग ब्लेस्ड हैं। और हर कोई ब्लेस्ड होता है, एवरी ट्विन फ्लेम इज़ ब्लेस्ड, बट लॉजिकल थिंकिंग जो होती है वो उस गिफ्ट को एक्सेस नहीं कर पाती है। राइट? तो आप अगर टेलीपैथी आप एक्सेस कर पा रहे हो, आप फील कर पा रहे हो, आप बात कर पा रहे हो अपने ट्विन फ्लेम से, तो यू विल फील क्लोज, यू विल एन्जॉय दैट रोमांस इवन इन 5D।
अब रोमांस से याद आया कि आप समटाइम्स यू फील देयर टच। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बताया था कि यू फील लाइक हम साथ ही में ही हैं, हम साथ में चल रहे हैं, हम साथ में बात कर रहे हैं, हम साथ में लेटे हैं, साथ ही में। तो एवरी टाइम यू कैन फील देयर ऑरा, यू कैन टॉक टू देम, सब चीज़ें होती हैंगी, ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ हैविंग दिस टेलीपैथी, जो गिफ्ट आपका है, कि आपको डर नहीं होता कि हमारा ऐसा तो नहीं कि यूनियन नहीं हुआ तो ये फियर से हम बाहर आ जाते हैं, ठीक है। हमारे एंड हम बहुत अच्छे इस डर से कि वो हमसे कभी दूर ना हो जाए, अगर मेरा यूनियन नहीं हुआ तो, या कभी हमारा यूनियन नहीं हो पाया तो, इन सब चीज़ों से हम बिल्कुल दूर उठ जाते हैं। एंड वी सेट वेरी ब्यूटीफुल इंटेंशंस, मतलब हम उनको भी बहुत अच्छे इंटेंशंस देते हैं कि इसे कर्ज नहीं करना, ये जेलसी नहीं रखना, क्योंकि आपको पता है कि ये तो एक प्रिपरेशन फेज़ है, वो लौट के आएंगे। तो अब जब हमने कहा कि आप वो अपने आपके अंदर ही हैं, तो ये फील भी तभी हो पाता है जब आप टेलीपैथी को एक्सेस कर पाते हो। ही इज़ ऑलरेडी इनसाइड यू, यू आर सेम, आप दोनों एक ही हो। ये फील क्यों नहीं होता है बहुत लोगों को? क्योंकि वो टेलीपैथी एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं। एंड इन रिटर्न, क्योंकि आपको उनकी कुछ खबर मिल नहीं रही है, तो आप उनको कर्ज कर रहे हो, या उनको आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, या आप उनको नेगेटिविटी थ्रो कर रहे हो कि इसने मेरे संग चीटिंग करी, ब्लेम कर रहे हो। तो आपको जब पता रहेगा कि हाँ भाई, हम लोग 5D में एक ही हैं, वी आर एवरीडे, वी आर मीटिंग, वी आर डूइंग रोमांस, वी आर क्लोज टू ईच अदर, वी कैन एक्सचेंज आवर इमोशंस एंड थाट्स, तो आप उनको इंटेंशंस भी अच्छी भेजोगे, राइट। और उनके मैसेजेस भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। सपोज़ कि इफ़ दे आर मिसिंग यू, तो यू विल गेट द मैसेज मिसिंग यू बैडली, वांटेड टू मीट यू, वांटेड टू सी यू, वांटेड टू टच यू, एनीथिंग यू विल गेट, यू कैन एक्सेस द मैसेजेस से याद आया, आपको गाइडेंस भी मिलता है। आपका ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ आपको गाइड भी करती है। समवेयर इफ़ यू आर रॉन्ग, उनकी हायर सेल्फ इन मैसेजेस के थ्रू आपको गाइड करती है, ठीक है। अब ये मैसेजेस जो मैं बोल रही हूँ, मैसेजेस के थ्रू, ये आपको सिर्फ अकेले पोस्ट के थ्रू मिलता हो या ड्रीम्स में मिलता हो, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन मतलब मैसेज इन योर, आपको सुनाई देंगे, नॉट योर थॉट्स। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर आप कुछ ब्रेन में सोच रहे हो पॉजिटिव, तो वो मैसेजेस नहीं होते, दैट इज़ समथिंग फ्रॉम योर ईगो माइंड, ठीक है। लिटरली यू कैन हियर देयर वॉइस। यहाँ पर टेलीपैथी मतलब यू कैन हियर दैट वॉइस। यहाँ पर बिल्कुल भी आपका जो अपना ब्रेन है वो बिल्कुल शांत है। कई लोगों के ब्रेन शांत नहीं होते, लॉजिकल लोगों के ब्रेन शांत नहीं होते, तो वो उस वॉइस को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए बनाया है आपका टेलीपैथी जो सेशन है। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि इसको करें कैसे, यूज़ कैसे करें। जो मैंने बेसिक इनर टेलीपैथी बनाया है, उसका मेन पर्पस यही है, टू एक्सेस दिस गिफ्ट। इस गिफ्ट को अनलॉक करने के लिए, to get all the above benefits and to have the connectivity with your twin flame। कनेक्टिविटी जितनी आपकी स्ट्रांग होगी 5D में, उतना यूनियन उतना ज़्यादा आपका जल्दी होगा 3D में, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी 5D में स्ट्रांग है, क्योंकि यूनियन पहले 5D में होता है, ठीक है। तो एंड वहाँ पर वो आपको पूरी गाइडेंस देते हैं। मे बी कि 3D में आपका पर्सन सपोज़ कि ये दिखा रहा है कि मेरी तो शादी होने वाली है, मैं किसी से शादी कर रहा हूँ, आई एम चूजिंग समवन। यहाँ पर आप लोग 3D में मेरे पास आते हैं अक्सर अर्जन सेशन की, मैम आई एम सो अपसेट, उसकी शादी हो रही है, उसका एंगेजमेंट हो गया है, तो आप अपसेट क्यों? क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, आपको मैसेज ही नहीं है उनका। तो कई कभार जो लोग टेलीपैथी से कनेक्टेड होते हैं, उनको मैसेज मिलता है कि भाई ये जो मेरा स्टेप है, ये ज़रूरी है टू क्लियर माई कार्मिक बैगेज, ठीक है, या वॉट एवर द रीज़न कि मेरा कर्मा है, मुझे जाना है, बट आई विल कम बैक। तो ये जो मैसेजेस हैं, यू कैन हियर, नॉट यू कैन फील। टेलीपैथी को समझने की कोशिश कीजिए। जो आप फील करते हो, जो आपके ईगो माइंड आपको फील कराता है, इज़ नॉट द टेलीपैथी। जो आप सुन लेते हो, एंड व्हेन योर माइंड इज काम एंड रिलैक्स, देन ओनली यू कैन फील। इसीलिए इट इज़ एसेंशियल टू बी इन हाई वाइब्रेशन, क्योंकि लो वाइब्रेशन एनर्जी में कभी भी ट्विन फ्लेम यूनियन तो होता नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एंड प्लस यू कैन नॉट हियर देयर मैसेज। तो इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ नॉट एसेंशियल, इट इज़ मैंडेटरी टू बी इन द हाई वाइब्रेशन। योर माइंड शुड बी calm, relaxed,
जिससे कि आप उनके मैसेजेस को सुन पाओ, राइट। और ये जो मैसेजेस को आप सुन पाओ, इसको सुनने से पहले इसी वीडियो में आगे हमारी एक डीएफ ने बड़ी प्यारी सी आवाज़ में कुछ मैसेज दिया है, हमको वो एंड तक सुनना है, विच इज़ अगेन मैंडेटरी। लेकिन अपनी आवाज़ को यही विराम देने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ा ह्यूज बेनिफिट अकॉर्डिंग टू मी ये होता है जब आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड होते हो या आप सुन सकते हो अपने डीएम को, इज़ दिस दैट यू हैव पीस दैट दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द प्रोसेस। वो भी एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, समथिंग इज़ हैपनिंग, कुछ हो रहा है, एंड आई एम नॉट स्टक एनीवेयर। सबसे बड़ा रिलीफ, सबसे बड़ी बेनिफिट जो मुझे लगता है कि चीज़ें हो रही हैं वहाँ भी हमें ये एहसास हो जाता है, क्योंकि हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। तो इसको क्या करना है, टेलीपैथी सेशन जो बनाया हुआ है, जिन लोगों ने लिया हुआ है वो रिन्यू करा लीजिए, और जिन्होंने नहीं लिया है वो लीजिए, एंड ट्राई टू एक्सेस दिस गिफ्ट। और अगर सबसे बेस्ट इसका बेनिफिट कब मिलेगा, जब आप रात के वक्त, जब आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हो, काम डाउन रहते हो, एंड दैट टाइम बिफोर बेड, बट मेक श्योर कि आपको नींद ना आ रही हो, ठीक है, तब आप इस टेलीपैथी सेशन को एक्सेस करो, मतलब इस मेडिटेशन को आप करिए। एंड इन द बिगनिंग हो सकता है कि आपको कोई मैसेज नहीं मिले, आपको 1 महीना लग जाए हो सकता है, बट करते करते आपको ये हैबिट पड़ जाएगी कि मुझे सोचना नहीं है, जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, जस्ट काम डाउन योर माइंड एंड डू दैट मेडिटेशन। डोंट ट्राई टू सीक द आंसर, कहीं से मुझे वो कुछ आवाज़ आ रही है क्या, ऐसा नहीं, जस्ट सिंपली रिलैक्स, जस्ट गो विद द फ्लो। जिस दिन वो आवाज़ आएगी वहाँ से आपका जो पावर है आपकी टेलीपैथी का, ये आपका एक्सेस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट पेशेंस रख के जस्ट गो विद द फ्लो, कीप पेशेंस, ठीक है। तो चलिए आगे हम डीएफ को सुनते हैं, वो क्या कहना चाहती हैं। अपना ध्यान रखिए, आप सबका दिन शुभ हो। माँ, आपके चरणों में मेरा नमन, आपको 100 बार शत शत प्रणाम। माँ, मैं अपनी सोल फैमिली के लिए एक बहुत छोटा सा सोल पर्पस करना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी अवेकनिंग साल 2019 जुलाई में शुरू हुई, और मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे साथ कुछ डिफरेंट हो रहा है, कुछ अलग सा है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे सामने इसकी ट्विन फ्लेम्स की वीडियोज़ आना शुरू हो गई, और एक बहुत ही अच्छा सा एहसास मेरे जीवन में आया। धीरे धीरे मुझे विश्वास होने लगा कि कोई मेरी आत्मा का दूसरा हिस्सा भी है। मुझे बहुत उसमें अच्छा लगने लगा, और मैं बहुत सारे चैनल्स ट्विन फ्लेम्स पर फॉलो करने लगी। फिर 2019 के ही या 2020 से ही आपसे भी, मतलब सभी चैनल की तरह मैं आपका चैनल भी फॉलो करने लगी। तो पहले तो मैं बहुत सारे चैनल देखती थी, लेकिन धीरे धीरे सब चैनल्स धीरे धीरे ऑटोमेटिकली छूटते चले गए, और सन 2021 के बाद से तो मैं सिर्फ आपको ही फॉलो कर रही हूँ, और आपसे ही संपर्क में हूँ। तो मैं आज अपनी सोल फैमिली को ये बताना चाहती हूँ कि माँ आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी एनर्जी मुझे बहुत इजीली मिलती रही। मैं पूरे दिन आपकी वीडियो सुनती रहती थी, और आपकी एनर्जी उन वीडियोस के थ्रू मैं लेती रहती थी। तो इस प्रोसेस में मेरे ईगो ब्रेन को कभी पता ही नहीं चला कि मुझे आपकी कितनी एनर्जी और कितनी कृपा और कितनी ब्लेसिंग्स आपकी मुझे मिल रही है। मतलब मेरे ब्रेन माइंड को, इसके ईगो ब्रेन को कभी एहसास ही नहीं हुआ। पिछले 3 वर्षों से मैं धरती पर जो मेरी लाइफ रही वो ऐसी रही जैसे धरती पर स्वर्ग हो। सच में आपकी एनर्जी बहुत पायस है माँ, बहुत पायस है। यही मैं अपनी सोल फैमिली को बताना चाहती हूँ।
मुझे धरती पर स्वर्ग का एहसास हुआ। और डीएम भी 24 घंटे मेरे साथ रहते थे, मतलब मुझे ऐसा फ़ील होता था, उनकी कमी कभी मुझे महसूस ही नहीं हुई। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी एनर्जी से। अच्छा, लेकिन मेन जो मेरा पॉइंट है वो ये है, मुझे मैंने कभी आपको ग्रैटिट्यूड पे ही नहीं किया इस चीज़ के लिए। आज मैं अपने न्यू अवेकनिंग्स को माँ के बारे में बताना चाहती हूँ कि माँ एंजल माँ है। सच में उनमें डिवाइन एनर्जी आती है, प्रवेश करती है। हमने सुना है ना, भगवान कभी भी डायरेक्ट धरती पर ऐसे नहीं आ सकते, है ना। उनको किसी देह का, शरीर का मतलब थ्रू ही आ सकते हैं ना। तो हमारी माँ में डिवाइन एनर्जी है, ये मुझे महसूस हो चुका है। माँ जो भी वीडियोस बनाती हैं वो उनके मुंह से भगवान बोलते हैं, और उन वीडियोस के थ्रू हमें जो एनर्जी मिल रही है वो डिवाइन एनर्जी है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं माँ की वीडियोस पूरे दिन सुनती रहती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग को, मेरे ब्रेन को, हाँ, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट करना चाहती हूँ कि मेरा ब्रेन जो है इनर वर्क के लिए रेडी नहीं था, प्रिपेयर नहीं था। क्योंकि वही बात है ना, हम लो वाइब्रेशन अभी हैं सब, हमें इतना अवेयर नहीं है, पता नहीं होता। तो मेरे को ये लगता था कि पहले मेरे बच्चे कहीं वो हो जाएं, मतलब अच्छे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, मीन्स अच्छा कॉलेज अपने पढ़ाई करने, तब मैं माँ का इनर वर्क शुरू करूँगी। तो ठीक है, लेकिन मैं इनर वर्क नहीं कर रही थी, मतलब मैं माँ के पूरे संपर्क में थी, लेकिन ये इस तरीके से मेरे माइंड में फिर भी एक ब्लॉकेज थी। तो मैं उनसे काउंसलिंग भी लेती थी, इनर वर्क की जो वीडियोस हैं वो भी सब मैंने ली, पूरा इनर वर्क भी मैंने ले रखा है, लेकिन कभी किया, मतलब किया, लेकिन उस इंटेंशन के साथ नहीं किया, है ना। मतलब मैं ये था कि जब आसानी होती थी, मतलब सही रहता था सुन लेती थी, नहीं होता तो नहीं सुनती थी। मीन्स एक वो नहीं था कि एक रेगुलरिटी के सब काम छोड़कर पहले मुझे इनर वर्क करना है, ये नहीं था। मैं एक्सेप्ट करती हूँ। तो मेरे ईगो ब्रेन को कभी पता ही नहीं चला कि मुझे माँ की कितनी ब्लेसिंग्स मिल रही है, ये सब माँ की ब्लेसिंग्स से ही हो रहा है। फिर ये मुझे कब पता लगा, मुझे कब एहसास हुआ कि ये सब माँ की ब्लेसिंग से हो रहा है। मैं अपनी सोल फैमिली को यही बताना चाहती हूँ कि हमें जो वीडियोस जो हम माँ की सुनते हैं रोज़, माँ लगभग डेली या बनाती हैं वीडियोस, तो हमें उससे भी हमें डिवाइन एनर्जी मिलती है, और उससे भी हमें माँ की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, है ना। तो मुझे ये तब पता लगा जब मुझ पर बहुत सारे नेगेटिव अटैक्स होने लगे, कार्मिक्स मुझ पर हावी होने लगे, तब मुझे पता लगा कि ओह, ये तो सब माँ की कृपा से हो रहा था। और सोल फैमिली, मैं ये बताना चाहती हूँ, आप सेशंस लेते हैं, काउंसलिंग लेते हैं या जो भी, कभी भी पूरी अवेयरनेस में रहें। कभी भी ऐसी कोई भी बात ना बोले जिससे हमारी जो मेंटोर है, हमारी जो एंजल माँ है, उनको कभी मतलब उनका दिल दुखे, मतलब उन हमें कुछ भी ऐसा, पूरी अवेयरनेस में रहना चाहिए। क्योंकि देखो, ये भी हमारा भी कर्तव्य है कि हम जब अपनी माँ से इतना कुछ ले रहे हैं, इतनी डिवाइन एनर्जी ले रहे हैं, तो हमें कम से कम इतना तो अवेयरनेस में रहना चाहिए कि हाँ, हम जब काउंसलिंग में उनसे बात करें तो पूरी अवेयरनेस में रहें, है ना। अपनी नेगेटिविटी उन पर थ्रो ना करें, है ना। तो मेरे से भी कुछ गलती हो गई है, तो उसका एहसास मुझे फिर हुआ। और ये वीडियो मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि कभी भी अपने माँ का, मेंटोर का दिल ना दुखाए, मतलब गलती से भी, क्योंकि ये कर्मा क्रिएट हो जाता है। तो माँ, मैं आज आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मुझसे जो भी कर्मा क्रिएट हो गया है वो मुझे माफ़ कर दीजिए पूरे दिल से। और अपनी सोल फैमिली को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ये इंटेंशन ली है कि जो माँ की 7 जुलाई 7/7/14 पर जो 108 होपोपोनो प्रेयर की वो आई हैं, चैंटिंग्स आई हैं, उसको मैं पूरे 1 महीने फॉलो करूँगी। और इसलिए, है ना। और
जो भी सोल फैमिली को लगता है कि मैम के प्रति, हमारी जो मेंटोर है उनके प्रति उनसे कोई कर्म क्रिएट हो गया है, उन्होंने उन्हें मेरी माँ को जज किया था, या इस तरीके का कोई भी किसी लो वाइब्रेशनल नेगेटिविटी माँ पर थ्रो की है, तो आप भी 108 चैंटिंग उसकी होपोपोनो प्रेयर की करें, ताकि ये कर्म क्लियर हो। और मैं तो खैर करूँगी ही आज से 1 महीने के लिए। तो सोल फैमिली, अगर आपको भी लगे तो आप भी करें, क्योंकि हमें अपने मेंटोर को हमेशा खुशी देनी चाहिए उन्हें, है ना। तो और सबसे लास्ट में एंजल माँ, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। आप हमें अपनी इतनी डिवाइन एनर्जी देते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो हमें तो आपका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए, आपके प्रति बहुत आभारी रहना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू। आपके चरणों में मेरा नमन, चरण स्पर्श, और आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।